हमारी खुशनसीबी हो वहां जाके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज का जो भी ये टाइम चल रहा है विगत यानी कि 31 मार्च से आप सभी की नॉलेज में होगा भी और होना भी चाहिए। एज ए लीडरशिप हम इस इंडस्ट्री में लेके चल रहे हैं, हमारी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 31 मार्च को आरबीआई ने जो डीप लिंक के थ्रू जो भी पेमेंट होते थे, मैं आज पेपर पढ़ा है उसमें यूपीआई, एनपीसीआई और आरबीआई का काफी कुछ मैं भास्कर की बात कर रहा हूँ तो उसमें दिया हुआ है जो बिजनेस पेज होता है उसमें। तो ओवरऑल हमें ये चीजें समझना है। जो भी प्रॉब्लम आज आप अगर, हालांकि मैं इनको प्रॉब्लम नहीं मानता क्योंकि ये पार्ट है बिजनेस का, ये चीजें चलती हैं और कोई भी बिजनेस हो कुछ न कुछ चीजें अप डाउन होती है और उसका मतलब ही बिजनेस यही होता है कि अप डाउन चलते हैं। क्योंकि जहां आपने आपका लेवल सेट कर लिया इसका मतलब बिजनेस नहीं है। अप डाउन आना बिजनेस का एक नेचुरल प्रोसेस है और होता रहता आया है, रहता रहेगा, ये तय मान के चलिए। तो 31 मार्च को इवनिंग में यानी कि यूपीआई जो डीप लिंक के थ्रू जो भी पेमेंट होते थे उसको यानी कि बंद कर दिया। अब उस बंद करने के लिए ये नहीं कि कोई स्पेशली वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उन्हीं का बंद कर दिया, या ऐसा ही नहीं कि भाई एक ही कंपनी का बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एक प्रोसेस होता है उसको जो भी एड मनी वगैरह करने का, तो काफी आईटी वाले हैं वो समझ रहे हैं, उनको पता भी है। तो ओवरऑल बैंक के थ्रू जो प्रोसेस होता था पेमेंट ऐड होना वो बंद कर दिया गया। आज सारी कंपनियां जो भी एज ए कंपनी में कह सकता हूँ, मतलब ये नहीं कि 10-20 हजार या लाख जिसका बिजनेस यानी कि यूजर बेस है। होता क्या है, अब मैं मतलब एक चीज आपके सामने, हालांकि मैं लीडर के सामने खोल चुका हूँ कई बार और हो सकता है काफी इस बात से सहमत भी ना हो, लेकिन मैं आपको मतलब फ्रेंकली बता दूं, अकॉर्डिंग टू जो आरबीआई का सर्कुलर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, या जो फिनटेक कंपनी होती हैं यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन करती हैं गेटवे वगैरह जो भी करती हैं, उनके अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी गेटवे प्रोवाइडर कंपनी है उनको यानी कि एमएलएम कंपनियों को गेटवे प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये एक सर्कुलर है। अब इसका हो सकता है काफी लोग इसको नेगेटिव ले, लेकिन ये चीजें हैं। अब इनको हम कैसे मैनेज करते हैं या जो भी कंपनी कैसे मैनेज करके चलती है वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है। आपने देखा होगा काफी कंपनियां सर्विस लिस्ट में क्यों नहीं टिक पाती। आप देखिए कोई कंपनी 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर बंद हो जाती है, वाइंड अप होने का रीजन क्या है, बिहाइंड दैट आप मतलब खोजें, सर्च करिए, फाइंड करिए वो क्या रीजन रहे। कुछ ही कंपनियां हैं और ओवरऑल सारी कंपनियों के में अगर रेशो का गूगल पे जाके आप सर्च करिएगा कि 80 to 85% कंपनियां 6 महीने कंप्लीट नहीं कर पाती और ये मान के चलिए कि 98% कंपनियां 2 साल कंप्लीट नहीं कर पाती। नहीं कर पाने का मतलब ये है कि हो सकता है काफी का ये खर्चा निकल रहा है, चल रहे हैं, क्या पता अच्छे दिन आएंगे। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो एक बेसिक है बिजनेस की, इसको ना कोई नकार सकता और ना कोई नजरअंदाज कर सकता। हमें इस इंडस्ट्री में हैं या बिजनेसमैन या वुमेन बन के एज ए नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, वो चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है। भाई हम एज ए लीडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी टीम को, हमको ये पता नहीं है कि मतलब पर्दे के पीछे यह सिस्टम चलता कैसे। काफी कंपनियां इसी वजह से ओवरनाइट रातों रात यानी कि डायरेक्टर्स का पता नहीं चलता, 2 बजे 3 बजे डायरेक्टरों को पता नहीं चलता, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाऊं और विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो वर्किंग प्रोफाइल होता है वो अपने आप में मतलब डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हमने कैसा क्या मतलब आपके सामने चीजें लेके चले हैं, जो रखा है और जो कहा है वो एक्चुअल में हमने 100% कोशिश की है। और कोई भी आज एक उंगली नहीं उठा सकता यूटेक पर कि किसी का एक पैसा भी कभी भी हो सकता है, टाइम टेकिंग मतलब फंसने का हो सकता है, 10 दिन बाद महीने भर बाद उसकी क्वेरी रिजॉल्व हुई हो, लेकिन एक पैसे का कोई यूटेक पर कोई माइकल लाल नहीं जो ये उंगली उठा जाए कि पैसा मेरा यहाँ पर कभी से। तो मेरा कहने का मतलब हम जिस नियत से इंडस्ट्री में आए हैं उसी नियत से कंपनी को लेके चल रहे हैं। हमारा माइंडसेट इसको जनरेशन तक लेके जाने का है। अब कैसे लेके जो हमने बनाया अकॉर्डिंग कुछ जो, अब जैसा आपने देखा होगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर काफी कंपनियां यानी कि 95 के बाद में ये इंडस्ट्री एक एग्जिस्टेंस हुआ इंडिया के अंदर, उससे लेके आज दिन तक काफी कंपनियां चल रही थी।
ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक कंपनी के प्रति या इंडस्ट्री के प्रति एक एक्टिविटी होती है, और उसके भी में हम हमारा कैरियर यहाँ पर सेट करते हैं। तो ओवरऑल 2016 के बाद में मैं ये कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहा है। आज 2024 का जो टाइम चल रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो आने वाला टाइम है ये गोल्डन पीरियड रहने वाला है इस इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी उसमें काफी हर इंडस्ट्री को आरबीआई के थ्रू सपोर्ट रहेगा। काफी कुछ ऐसे गाइडलाइन या जो भी आरबीआई का जो भी रेगुलेशन से या जो भी सर्कुलर रिलीज होते हैं उसमें इस इंडस्ट्री को काफी अहमियत दी जाएगी। अब वो क्या रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यार कंपनी का प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ आरबीआई से, जो भी डीप लिंक के थ्रू जो भी कंपनियां, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए बड़ी, तो सबके अंदर यही प्रॉब्लम है। अगर कोई पता नहीं रहा तो ये तय मानिए तो झूठ बोला जा रहा है। अब नई कंपनियां हो सकती है जिनका पता यानी कि नहीं रहता, इतना बड़ा इंडिया है, अब इसका 10-20 हजार लाख जो यूजर बेस है, तो मालूम नहीं सकता कि मैं क्योंकि गेटवे हमने आज भी लाइव रखा हुआ है। उसका रीजन क्या है ये हम जानते हैं, उसका दर्द क्या है या मतलब पर्दे के पीछे की क्या कहानी रहती है वो हम जानते हैं। लेकिन मैं तब भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों को हो सकता है समझ ना आए, नेगेटिव हो जाए, लेकिन जो एक्चुअल में लीडर है उनको इस चीज को समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी, मैं ये कहता हूँ किसी भी मैनेजमेंट की आप इसकी उठा के देख लीजिएगा, ये नहीं बताएगा। और कोई ऐसा भी मैनेजमेंट अगर चैलेंज मेरे ऊपर आप लेके चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी मैनेजमेंट ये बोल दे कि गेटवे अगर आरबीआई या फिर रेगुलाइज करके या यानी कि सर्कुलर के अंदर एमएलएम को दिया हुआ है, नहीं दे सकते। अब होता क्या है, वो मैनेज करना पड़ता है। अब मैनेज करने के अपने अपने तरीके होते हैं। जब तक पता नहीं चलता तब तक क्या होता है, वो चलता रहता है एज ए हुकूमत को इस बता। तो मेरा कहने का मतलब एज ए लीडर में यही पता होना चाहिए कि सिस्टम जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से चलाना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कि 2 दिन के सुख के लिए या 10 दिन हंसी यानी कि ट्रिप मान लें और बड़ा ढंग से अपन एंजॉय कर लें और उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हमें लॉन्ग लाइफ पे लेके जाना है और उसी रोड मैप पर हम हमारा यानी कि आप सभी के साथ में सिस्टम लेके चलते हैं। तो मैं जो एड मनी का अभी जो हालांकि चल रहा है आज भी, और मैं तो ये मान के करता हूँ कि जस्ट एक व्हाट्सएप शेयर करने का जैसा सिस्टम सारी कंपनियां इसी पे आज रन कर रही है पिछले 10-15 दिन से। अब प्रोडक्ट्स ओनली प्रोडक्ट्स बेस्ड जो कंपनियां हैं वो क्या है कि डीपी के थ्रू का एक डिवाइडेशन हो जाता है कि ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते तो उनको फील नहीं हो पाता कि हो क्या रहा है। तो सर्विस बेस्ड में जो भी कंपनियां हैं, गिनी चुनी कंपनियां हैं जो भी हैं, बाकी तो वही है कि आना जाना तो ये तो लगा रहता है काफी। लेकिन आप सभी का जो साथ सहयोग, जो एक सपोर्ट, जो प्यार रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, यूटेक को जो आपने मुकाम पहचान प्रोवाइड कराई है, मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक मिनट बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ आपका एक पल भी अगर इस प्लेटफॉर्म पर आपने कंज्यूम किया है, आपके एफर्ट्स आपने लगाए, आपका एक पल भी यहाँ पर जाया नहीं जाएगा। हम उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर यूटेक को आगे लेके चल रहे हैं। हम कभी भी मतलब उस तरीके से बातें नहीं करते कि आप एक दिन में यहाँ आके करोड़पति बन जाएंगे, या आपका इतना इन्वेस्ट करिए आपको ये रैंक मिल जाएगी, या यहाँ पर इतना लगाइए आपके 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में डबल हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं ताकि इस इंडस्ट्री में एक पहचान जिस तरीके से मुकम्मल की है वो आप सभी भली बातें जानते हैं। आपका एफर्ट उसी की वजह बदौलत ये मतलब बन पाई है जो भी पहचान बनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए मैनेजमेंट मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं, देखो डाउट आना या इस इंडस्ट्री में क्या हुआ है ये मैं भी जानता हूँ, आप भी भली बातें जानते हैं। क्या होता आ रहा है या क्या होता रहा है, ये चीजें मैं ये कहता हूँ मायने रखती भी है, मायने नहीं भी रखती। अभी ये डिपेंड करता है कि हम लेते कैसे हैं। मैं किसी भी लीडर के साथ जब बात करता हूँ, कोई भी कंपनी हो, मैं किसी कंपनी की ना तो कोई बुराई करता ना कोई बड़ाई करता। हर मैनेजमेंट का, हर कंपनी का अपना अपना सिस्टम होता है, उनका सोच होती है कि कहाँ जाना है, कैसे चलाना है, क्या करना है। लेकिन मैं एज ए यूटेक आपके साथ जो बातें रख रहा हूँ कि एड मनी की जिस तरीके से हम करीब ये प्रोसेस करा चुके हैं और लाइव होने के लिए अब क्या टाइम टेकिंग, हमें जो लास्ट वीक
मतलब जो हमें बताया गया था कि आपका नेक्स्ट वीक जो अभी चल रही है, यानी कि इसके अंदर हमें मिड वीक का बोला हुआ था कि बुधवार से पहले पहले या बुधवार तक आपका लाइव हो जाए। अब उसमें रहा क्या है, कुछ कई छुट्टियां बीच में रही। कल भी जैसे हमारी बात नहीं हुई, कोई कल रामनवमी की छुट्टियां थी। आज हमारी अभी सुबह इस मीटिंग में ज्वाइन होने से पहले मैंने बात की, कल की भी छुट्टी है और परसों परले दिन की भी छुट्टी है, 3 दिन आगे नेक्स्ट यानी कि ऑफ है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि सिस्टम लाइव होना केवल बाकी है। अब इसमें क्या, अभी जैसे मैंने बात की, सर हमें कुछ आप आइडिया दीजिए ताकि हम हमारे लोगों के साथ रख सकें। और मेरा क्या नेचर ये है कि मैं कभी एक दिन माइनस नहीं बताता, एक दिन प्लस नहीं बताता। जो चीजें जैसे है, चीजें आनी है, आप चाहे बढ़ा के बता लो चाहे छोटा मतलब कम करके बता लो। तो और मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस करीब करीब कंप्लीट होने वाला है। अब उसमें एक दिन लगे या एक सप्ताह लगे, ये मतलब मैं ये नहीं कह सकता। हो सकता है कि वो लाइव आज हो जाए या अब 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि इसमें अगर मैं यूं कहूं जैसे कि हमें आगे से टाइम मिला तो उसका तो कल का डेट निकल सकता है, लेकिन अब छुट्टियों के बीच का, क्योंकि चीजें अपने हाथ में नहीं है, अपने वो बैंक के उसके हाथ में है, मैनेजमेंट के। और बैंक का ऐसे भी नहीं कि ब्रांच के हाथ में होती है, वहाँ पे एरिया जो हेड होता है, बाद में मतलब स्टेट हेड, एरिया हेड, रीजनल जो होते हैं, उसके बाद नेशनल हेड होता है। तो चीजें वहां से आके और ये सारी चीजें होती है, क्योंकि अपना एक बहुत बड़ा यूजर बेस है और एक टर्नओवर भी अपन काफी बड़े की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसी हिसाब से अपन आगे सर्विसेज इसमें एड ऑन करने जा रहे हैं। आपका एड मनी इंस्टेंट होगा, आपका पे आउट इंस्टेंट होगा। अब पे आउट तो आज भी अभी भी जैसे इंस्टेंट सुबह से लाइव है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि हमें वो सिस्टम देख के उसके अकॉर्डिंग लाइव रखना पड़ता है। रिचार्ज का जैसे सुबह से लाइव है, करीब मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे से लाइव है। अब वहाँ पे भी हमें क्या है कि जब आगे से अपडेशन आता है तो हमें वो क्या मतलब उस पर लाइव जैसे चल रहा है, रेशो अगर कम आ रहा है तो हमें वहाँ पर भी वो स्टॉप करना पड़ता है, उसके लिए नोटिफिकेशन डालना पड़ता है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें अपनी तरफ से नहीं है। हम चाहें, अब मान लो किसी लीडर का अगर या खुद लीडर का डाउन जाता है तो इट मींस ये तो तय है कि कंपनी का डाउन जाएगा। कंपनी के अगर चले खर्चे तो खर्चे होगा, वो ऐसे नहीं कि बिजनेस